ठाक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल घर की कुकड़ी। और आज मैं बना रही हूँ बटर चिकन। बहुत इजी रेसिपी है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट है, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से उसी चिकन का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। और इसमें सबसे पहले हम करेंगे मैरिनेशन में सबसे पहले जो है हमने डालना है दही में हम डालेंगे लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और कुछ और मसाले, और इसके साथ चिकन को जो है हम मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले मैं ले रही हूँ दही, तकरीबन हाफ़ कप। ये दही है मेरे पास हाफ़ कप या 1 कप के इक्वलेंट। ये दही जो है ये मैंने बोल में ऐड कर दी है। नमक और लाल मिर्च का जो जायका है वो आपने अपने हिसाब से इसका रखना है जितना आपको रिक्वायर्ड है। ये इसमें जा रही है लाल मिर्च, इसमें जाएगी सब्ज़ मिर्च भी, तो इस हिसाब से मिर्च हम उसी के अकॉर्डिंगली डालेंगे कि जितना आपको बेयर हो सके। सफ़ेद नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर तकरीबन आप ले लें 1 टीस्पून के करीब, इतना इस लेवल का, बिल्कुल जो है ये फ्लैट भी ना हो और बहुत ज़्यादा भरा हुआ भी ना हो। ये हल्दी पाउडर इसमें चला गया। सूखे धनिए का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, 1 से 1.5 टीस्पून इसको जो है हम कर लेते हैं। गरम मसाला पाउडर जो है ये मैंने लिया है नेशनल का, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, किसी अच्छे ब्रांड का, या फिर आप गरम मसाला जो है ख़ुद भी तमाम मसाले लेकर जो है आप उसमें उसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये जो है ये मैं डालूँगी इसमें गरम मसाला पाउडर हस्बे जायका। मेरी फैमिली में थोड़ा खाया जाता है गरम मसाला, तो मैं इसमें बिल्कुल हल्का सा डालूँगी टेस्ट के लिए। ये मैंने जी ऐड कर दिया गरम मसाला पाउडर। ये मैंने इसमें जो है लेमन ऐड कर दिया। लेमन ऐड करने के बाद मैं ले लेती हूँ 1 स्पून और चम्मच की मदद से जो है मैं इस सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी दही में। तो व्यूअर्स ये जो है चिकन मैंने लिया है। चिकन जो है बेहतर यही है कि अगर फ्रीज़ ना हुआ तो अच्छा है, लेकिन मेरे पास ये फ्रीज़ हुआ था तो आप इस फ्रीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। बेहतर यही है कि फ्रीज़ ना हुआ हो। अच्छा, ये चिकन जो है ये हड्डी समेत है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। और इसको जो है आपने अच्छी तरह से इस मसाले में मैरिनेट करना है और इसको आपने रख देना है 30 मिनट्स तक के लिए मैरिनेट करके। अच्छा सा इसके अंदर जज़्ब हो जाएगा और ये चिकन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा। यही जो है असल चीज़ है बटर चिकन में। ठीक है जी, ये मैरिनेट जो है इसके बाद मसाला अच्छी तरह लग गया और इसको मैं छोड़ दूँगी 30 मिनट्स के लिए। और व्यूअर्स चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है। अच्छा, ये मेरे पास जो है ये ऑयल है, ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून मेंशन था रेसिपी में, लेकिन मेरा ख्याल है 2 टेबलस्पून काफ़ी नहीं होगा। तकरीबन हाफ़ कप जो है ऑयल आप इसके अंदर जो है वो डाल देंगे, क्योंकि चिकन को हमने भूनना है, इसमें पकाना है। चिकन जो है ये मेरे पास ये मैरिनेट हुआ हुआ चिकन मैं इसमें डाल दूँगी बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि जो है ये जो है चिकन ये सारे का सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इस मसाले के अंदर जो है मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी ताकि ये मसाला जो है ये वेस्ट ना हो। स्लाइट सा पानी इसमें डालें। ताकि ये मसाला जो है ये वेस्ट ना हो। आपने इसकी आंच तेज़ रखनी है, तेज़ आंच रख के जो है इसको हम करेंगे फ्राई, और उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक हमारा चिकन प्रॉपरली जो है सेट नहीं हो जाता, प्रॉपरली कुक नहीं हो जाता, प्रॉपर तरीके से कुक हो जाना चाहिए और चिकन को गल जाना चाहिए। तो मैंने यूज़ करना है बटर, ये है एडम्स का बटर। बटर आप ले लेंगे 2 to 3 टेबलस्पून। ये टीस्पून ही है, इसको मैंने जो है मैं इस तरह डालूँगी कि 2 to 3 टेबलस्पून हो जाए बटर, या 2 to 3 टेबलस्पून बटर चला गया। बटर डालने के बाद बटर थोड़ा सा पिघल जाए तो इसमें मैंने डालना है दालचीनी की मैं कुछ डंडियाँ ले लूँगी, तकरीबन ये मैं ले रही हूँ 2 डंडियाँ दालचीनी। ठीक है, तो इसमें मैं डाल दूँगी, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा दालचीनी को। इसी तरह इसको जो है साथ ही साथ इसमें डाल देंगे ग्रीन कार्डमम, तकरीबन 3 अदद ये चली गई इसमें सब्ज़ इलायची, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये है मेरे पास
अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है मेरे पास ग्रेट किया हुआ या पिसा हुआ प्याज एक दरमियाने साइज़ का। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें है तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब, ये इसमें चला जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। इसको पकाने में तकरीबन 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। इसमें मैं डाल दूँगी पिसा हुआ प्याज। पिसा हुआ प्याज डाल के इसको तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट तक भूनना है इस मसाले को। चलिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिलीज़ है मेरे पास 6 से 7 अदद। 6 से 7 अदद जो है ग्रीन चिलीज़ इसके अंदर चली जाएंगी। प्याज भी थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। बना हुआ ये 2 टमाटर का वो मैंने इसमें डाल देना है। और इस मिक्सचर को मैंने पकाना है तकरीबन 3 to 4 मिनट्स के लिए। 3 to 4 मिनट्स के लिए ये मिक्सचर जो है ये पकेगा। एक और टिप बहुत ज़रूरी है कि फूड जो भी आपने सर्व करना है उसको सर्व करने से पहले ज़रूर टेस्ट कर लें। चाहे वो डिश आपको पसंद है या नहीं, लेकिन उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है बिफोर सर्विंग। इस मिक्सचर को 3 to 4 मिनट्स के लिए मैंने पकाना है अच्छी तरह से। टमाटर का कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए, सब्ज़ मिर्चों का भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसमें। तो व्यूअर्स ये देखें, ये मसाला जो है इसका पानी जो है काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है टमाटर का। और अब मैंने ये मसाला अच्छी तरह पक चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा, नमक, हल्दी और जायफल पाउडर। ज़ीरा इसमें जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून। नमक आप इसमें थोड़ा डालेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी उस चिकन में भी डाला है। जायफल पाउडर चला जाएगा तकरीबन 1/2 से कम टेबलस्पून। इतनी क्वांटिटी में आपने डालना है। थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी पानी। हल्दी ऑलरेडी हमने इसमें डाल ली, इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। चीनी जाएगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेंगे। पानी इसमें जाएगा तकरीबन 3-4 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरह से आपने पकाना है। बस मसाला बहुत अच्छी तरह से जो है ये हमारा पक गया है। अब इसके अंदर हम साथ साथ डालेंगे दूध तकरीबन हम डालेंगे 1/2 कप। ये मेरे पास डेयरी उमंग है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और क्रीम हम इसमें डालेंगे तकरीबन 100 मिलीलीटर। दूध और क्रीम की इसमें एडिशन है और इससे बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। ठीक है जी, इसमें स्लो आंच पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए जो है हमने चम्मच हिला के इसको पकाना है। और ये दूध और क्रीम जो है ये पक रही है और मुझे इसको पकाते हुए हो गए हैं। देखिए इस तरह के बॉयल्स इसमें आ रहे हैं। इस स्टेज पर जो मैंने पहले चिकन ऑलरेडी बना के रख लिया था वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये सॉफ्ट हुआ हुआ चिकन है हमारे पास ऑलरेडी, क्योंकि हमने इसको दही में और मसालों के साथ मैरिनेट किया था, वो हम इसमें डाल देंगे। ठीक है जी, ये सारा इसमें चिकन जो है वो चला गया। आंच मैं इसकी हल्की कर देती हूँ। हल्की आंच करके मैंने इसको हल्का सा मिक्स करना है, बिल्कुल स्लाइट सा हल्का सा मिक्स करके। सब कुछ हुआ हुआ है ऑलरेडी कुक है। हल्का सा मिक्स करके मैं इसको आंच इसकी हल्की कर दूंगी और मैं इसको 1 मिनट के लिए जो है दम पे रख दूँगी। चिकन इसमें मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और इसको मैं 1 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी ताकि जो ग्रेवी का अरोमा है उसके साथ वो चिकन के साथ अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाए। ये मैंने इसके ऊपर जो है कवर कर दिया और इसको मैं 1 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी। ठीक है जी, दम जो है ये तकरीबन हो चुका है। सब्ज़ धनिया और कसूरी मेथी से आपने सबसे आखिर में इसको गार्निश करना है। ये देखेंगे इसमें सब्ज़ धनिया चला गया, हल्की सी कसूरी मेथी
आप डालेंगे, आपको जितनी पसंद है। हल्की सी डाल रही हूँ, तो थोड़ी सी डाल रही हूँ। ठीक है जी, आपका बटर चिकन जो है ये तैयार हो चुका है। देखिए जी, ज़बरदस्त सा बटर चिकन जो है ये हमारा बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये इसका चिकन कितना सॉफ्ट और वेल कुकड है, बिल्कुल सॉफ्ट सा। और इसकी ये ग्रेवी देखें। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल घर की कुकरी को ज़रूर जो है इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।